हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टावर। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डेली न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल सेलेक्ट करके उसका एनालिसिस करते हैं। ये आर्टिकल क्लैट, आईलेट, सीयूटी, पीजी, एमएच सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दिस इज वीडियो वन। और आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, दैट इज टाइगर टेरिटरी इन इंडिया ग्रोज 30%। सो इंडिया में जो टाइगर की टेरिटरी और पॉपुलेशन है 30% से ग्रो हो गई है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारी ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आईलेट, सीयूईटी, पीजी, एलएलबी, एलएलएम, एसलैट, आईएलआई कैट एंड एमएच सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। हम न्यूज़पेपर से आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं और आज के न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। पहला टाइगर रिजर्व इन इंडिया एंड सेकंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय से रिलेटेड था, एंड दीज आर द आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो में हम पहले आर्टिकल को एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग आर्टिकल्स को एनालाइज करने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जो ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। एंड हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें क्योंकि हम इस पे लीगल अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आपको देते रहते हैं। दिस इज माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हेडिंग में ही कि इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन रोज 30% ओवर 2 डिकेड्स। पिछले 2 दशक में, पिछले 20 साल में जो इंडिया की पॉपुलेशन है टाइगर की, वो 30% से राइज हो चुकी है। और इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। तीन फैक्टर्स मैं आपको अभी बता दूं तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसको बढ़ाया गया और उसमें कोई भी ह्यूमन का आना जाना उसको निषेध किया गया। उसके बाद स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए गए टाइगर्स के लिए कि वो थोड़ा फैल सके और अच्छे से हैबिटेट में रह सके। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाए गए ताकि टाइगर्स, दैट इज बिग कैट जिन्हें हम कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मैं आपको की फैक्ट्स बताता हूं टाइगर्स इन इंडिया को लेके। सबसे पहले टाइगर्स इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो टाइगर ऑक्यूपाइज एरिया इन इंडिया, ये एक्सपेंड हुआ है 30% से ओवर 2006 से 2018 के बीच में। 2006 से 18 के बीच में ये एरिया 30% से इंक्रीज हुआ है। और इसने ये दर्शाया है कि किस हिसाब से इंडिया में जो कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है टाइगर का, ये काफी इफेक्टिव है। अब टाइगर हैबिटेट्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में 3 जोन में बांट रखा है। पहला कोर एरिया। कोर एरिया की जब हम बात करते हैं तो 25% ऑफ टाइगर इस एरिया में प्रोटेक्टेड जोन में रहते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड जोन होता है इसमें टाइगर्स को टाइगर रिजर्व में रखा जाता है। सेकेंड इज बफर जोन। बफर जोन 20% जो टाइगर्स हैं वो बफर जोन में रखे जाते हैं, जो प्रोटेक्टेड या रिजर्व्ड एरिया जिसे हम कहते हैं, रिजर्व्ड एरिया के आसपास का एरिया होता है। एंड थर्ड इज कॉरिडोर, जिसमें 10% के आसपास जो है टाइगर की आपको जनसंख्या दिख जाएगी, जिसमें माइग्रेशन अलाउ करते हैं वो बिटवीन फॉरेस्ट पैचेस। और ये इसलिए अलाउ किया जाता है ताकि डाइवर्सिटी को इंश्योर किया जा सके। ऐसा ना हो कि वो एक ही जगह रहे और डाइवर्सिटी ना हो सके उन टाइगर्स में। तो डाइवर्सिटी अगर नहीं होगी तो फिर सर्वाइवल में भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से फिर टाइगर जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब जब हम टाइगर की पॉपुलेशन की बात करते हैं इंडिया में, इंडिया जो है, इट इज द होम ऑफ 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर। विश्व में जितने भी टाइगर है उसका 75% इंडिया में है। तो कितने बड़े लेवल पे हमने अचीवमेंट पाई है, आप यहां से देख सकते हैं कि इंडिया इज द होम ऑफ 75% ऑफ वर्ल्ड टाइगर। और इसका नंबर अगर हम बात करें तो 3682 टाइगर्स हमारे यहाँ पे हैं एज पर 2022 सेंसस। और अगर हम बात करें ऐसा क्यों हो पाया है, दिस इज ओनली बिकॉज हमारे यहाँ जो टाइगर रिजर्व हैं, 57 टाइगर रिजर्व है। और ये 57 टाइगर रिजर्व 75,796 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। एंड अभी रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है, दैट इज रतापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। रतापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, ये 57th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है इंडिया द्वारा रिसेंटली। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था विच वाज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिसने काफी हेल्प किया टाइगर के हैबिटेट और टाइगर को कंजर्व करने के लिए। और इसका बेसिकली एम ही यही था, टू कंजर्व टाइगर एंड देयर हैबिटेट while ensuring the well-being of local community through sustainable livelihood initiative। देखिए, कुछ जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो जंगलों में रहते हैं तो उनको डिस्प्लेस किया गया और ये इंश्योर किया गया कि कम्युनिटी के थ्रू, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू टाइगर और उनके हैबिटेट को आप बचा सके।
उसके बाद ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था टाइगर रिजर्व का, 1973 में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ और इनिशियली 9 रिजर्व्स बनाए गए थे। उसके बाद इस 9 को 55 नंबर तक एक्सपेंड कर दिया था 2018 तक, और आज की मैं बात करूं तो 57 टाइगर रिजर्व आपके हो चुके हैं। और 57th हमने बात की है कि रत्तापनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मध्य प्रदेश में है। अब अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्ट टाइगर की, सो इट वाज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को सेटअप किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये स्टैब्लिश होती है, जो इस प्रोजेक्ट को पूरा देख रही थी। अब कंजर्वेशन ऑफ टाइगर की जब हम बात करते हैं, सो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो प्रपोज करता है पर्टिकुलरली डेजिग्नेटेड एरिया जहां पे टाइगर रिजर्व बनाया जाए, और उसके बाद एनटीसीए उसको रिव्यू करता है। रिव्यू के बाद नोटिफाई कर दिया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी, 1975, इसके अंदर नोटिफाई किया जाता है और नोटिफिकेशन के बाद बफर जोन बना दिया जाता है और टाइगर रिजर्व के लिए एरिया एलोकेट कर दिया जाता है। अब लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करें अगर, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, दिस इज द फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये मैंडेटरी बना देता है किस चीज को, इट मैंडेट सेफ गार्डिंग ट्राइबल एंड कम्युनिटी राइट ड्यूरिंग रीएलोकेशन फ्रॉम टाइगर रिजर्व। जैसा मैंने आपको बताया है कि शेड्यूल ट्राइब्स को रीएलोकेट किया जाता है तो उनके राइट्स का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सो इस चीज का ध्यान रखा गया द फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, और ये दोनों ही एक्ट 2006 में आए थे। इनके थ्रू इनके राइट्स का ध्यान रखा जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि उनको प्रॉब्लम ना हो। और देखिए, पहले जो टाइगर का सेंसस है वो 1972 में कराया गया था एंड इट वाज कंडक्टेड यूजिंग पग मार्क मेथड। पग मार्क मेथड ये होता है कि पैरों के निशान का यूज करके ये सेंसस हुआ था, और यहाँ हमें पता लगा था कि 1827 टाइगर्स ही है केवल इंडिया में। और आज जो संख्या है, दिस इज 3682। सो बहुत बड़ी संख्या है। अब जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो पहला टाइगर रिजर्व हमारा था पलमाऊ टाइगर रिजर्व जो झारखंड में है, 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की जब हम बात करें तो नागार्जुन सागर श्री साईलाम टाइगर रिजर्व, ये 3296.31 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की हम बात करें, सो कामलंग टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। सो अरुणाचल प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट रिवर की जब हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इसको अरुणाचल प्रदेश के हिली एरियाज में दिहांग कहा जाता है, दिहांग। एंड जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन है सांगपो से, सांगपो विच इज इन तिब्बत। वहां से फिर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है हिली एरियाज में, जिसे दिहांग कहा जाता है। फिर जब ये प्लेन्स में आती है तो इसे नाम ब्रह्मपुत्र दिया जाता है, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम होता है जमुना। सो दिस इज द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब इस टाइगर रिजर्व की जब हम बात करें, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही है इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, एंड बहुत ही सिग्निफिकेंटली इसने हेल्प किया है इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।